Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently, I have delivered lecture on requirement engineering and processes and elicitation and analysis and documentation. Right, that is the most important part of the software engineering and software development process. What is that basically? How to collect the requirement, how many phases involved in the requirement engineering and how to process it and what are the outcomes, what are the results after done your requirement engineering process, right. Then we start that. What is requirement engineering basically? Requirement engineering is a process, that is what? The process of collecting the software requirements from the client. As I told you in previous lectures, what is that? The process of collecting the software requirement from the client or stakeholders. I think you know very well, if you see my previous lectures. What are the stakeholders? Stakeholders are the directly or indirectly connected with your सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जिसको आप डेवलप करने जा रहे हो, राइट. आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर दैट? व्हाट इज दैट? अंडरस्टैंड all the requirements, evaluate and document. It is called the requirement documents engineering. What is that? That is called BRS. What is the full form of BRS? Business Requirement Specification. इसे डेवलप कौन करता है इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में? जब आप काम करोगे आईटी इंडस्ट्री में, इसे डेवलप कौन करता है? बिजनेस एनालिस्ट, राइट. वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट के साथ. आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? डिफरेंट मीटिंग्स, क्वेश्चनियर राउंड्स, डिबेट्स, सर्वेज एंड मीटिंग्स, मैनी मोर प्रोसीजर फॉर दैट, राइट. Collecting the requirement from your stakeholder and clients. After that, understand the requirements and make the document. That is called, initial document is what? BRS, Business Requirement Specification. After that, requirement engineering construct the bridge for designing and development and construction. That means development. हम सॉफ्टवेयर कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं करते, डेवलपमेंट, राइट. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड process that create is the without the written document, right. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं उसमें रिटन डॉक्यूमेंट की बहुत वैल्यू होती है, राइट. कैसे और क्यों? डेवलपर डू नॉट नो व्हाट टू बिल्ड. कभी भी जो कोडर है, प्रोग्रामर है या डेवलपर है, बेसिकली जिसे हम कोडर बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, उसको कभी भी ये डायरेक्टली पता नहीं होता कि उसे क्या बिल्ड करना है, क्या डेवलप करना है. एक्चुअली किसको पता होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, डिलीवरी मैनेजर्स को, जो डायरेक्टली क्लाइंट से या स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ से रिक्वायरमेंट गैदर्स करते हैं, राइट. आफ्टर वन मोर डेजिग्नेशन इज दैट बिजनेस एनालिस्ट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आईटी इंडस्ट्री. जो क्या करता है? वो क्लाइंट से मीटिंग करके बिजनेस सारे रिक्वायरमेंट्स को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? BRS, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट. तो डेवलपर डू नॉट नो व्हाट टू बिल्ड एंड कस्टमर डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू वैलिडेट. कई बार कस्टमर को नहीं पता होता है वो क्या एक्सपेक्टेशन है. तो जो ये मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर्स टीम, टेक्निकल टीम, उस गैप को फिलफिल कौन करता है? डॉक्यूमेंट. जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, जब आपने पूरा रिक्वायरमेंट गैदर करके एनालाइज करा, फिर रिफाइनमेंट करा, फिर आपने उसको स्पेसिफाई करके डॉक्यूमेंटेड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने उसको नोटेड डाउन कर दिया, फिर क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट क्लाइंट साइड पे कोई रिव्यू करेगा कि ये चेकलिस्ट होगी, कुछ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी ये स्कोप्स हैं, एटसेट्रा, राइट. ऑल द थिंग्स चेक्ड बाय द stakeholders or client or customer, right. After that, when your client is okay for these requirements, otherwise they suggest the changes, then accommodate all the changes what is recommended by the client,
राइट। जो भी चेंजेस आपका क्लाइंट रिकमेंड करेगा उसे आप, अगर वो फिजिबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो फिजिबल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ाई डिटेल में, आप उसे देख लें, तो फिजिबिलिटी अगर है उस चेंजेस की तो आप उसको अकोमोडेट करेंगे किसमें, BRS में, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। आफ्टर दैट उसको जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिव्यू हो जाएगा, देन साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड क्लाइंट कि ये प्रोजेक्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलप करना, राइट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, फ्यू स्टेप्स एंड फ्यू फेजेस आर देयर। दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, दैट्स मीन्स व्हाट, कि क्या बनाना है आपको, क्या सॉफ्टवेयर, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आपको डेवलप करने जा रहे हो। आफ्टर दैट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, राइट, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। व्हाट इज द प्रोसेसेस, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, that is the first phase. Second phase, requirement analysis. That is third phase, requirement documentation. अब यहाँ पे आउटकम आया, क्या आया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में आउटकम आएगा, कई बार क्या आएगा, BRS, SRS एंड FRS और SDD भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स, राइट। बट इसमें से फ्यू जो है इनिशियल फेज में आते हैं। फर्स्ट आता है BRS, दैट इज डेवलप बाय द बिजनेस एनालिस्ट एंड एनी हायर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, एंड SRS इज व्हाट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज डेवलप बाय द टेक्निकल टीम। व्हेन टेक्निकल टीम फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ BRS, after that developing the SRS, and few most important thing is what, FRS, functional requirement specification। इसमें सारी functionalities step by step mention होती हैं, उसका एक proper format होता है FRS का, राइट, जो किसको हेल्प करता है, डेवलपर को कोड करने में, राइट। एंड SDD, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, होल सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिजाइन है ना, मल्टीपल UML डायग्राम्स एटसेट्रा इन्वॉल्व इन दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट रिव्यू, जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा BRS, उसको पहले आपकी टेक्निकल टीम और आपके जो मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ना कि किसी अदर पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट की, राइट, वो सारे क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। तो 4 फेजेस वर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट रिव्यूज, राइट। क्रूशियल स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, दीज आर द क्रूशियल स्टेप्स, राइट। तो देखते हैं कि एक स्टेप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, इंस्पेक्शन, इंसेप्शन। व्हाट इज दैट, रिक्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट टास्क एज फॉलोज। फर्स्ट आप इंसेप्शन करेंगे। व्हाट इज इंसेप्शन, इज टास्क वेयर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आस्क्ड टू सेट अ क्वेश्चंस टू एस्टैब्लिश द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कुछ क्वेश्चन सेटअप करेंगे, राइट, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लाइंट के साइट पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल हैं, जिससे उसकी कॉस्ट बियर ना करे। मान लो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि उसको अपने क्लाइंट को अपने जो सिस्टम्स हैं उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेगी, उसकी ह्यूज कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। मान लो 1000 एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ, अपने लिए कोई HR मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहा है वो, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया कि उसमें हायर ऑपरेटिंग सिस्टम नया वर्जन लगने लगा या प्रीवियस हार्डवेयर अपडेट करने पड़ गए, तो वो क्यों बनवाएगा आपसे, उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, राइट। तो जो भी अवेलेबिलिटी है राइट नाउ, उसमें क्या फीजिबल है आपके लिए, या कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, या टाइम डिलीवरी क्या हो सकती है, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, राइट। तो ऑल आर द क्वेश्चन सेटअप बाय द टीम, एंड इन दिस टास्क टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इवेलुएट विद द प्रॉपर सोल्यूशन। पहले हम इस इंसेप्शन में क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, आफ्टर दैट इवेलुएट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, राइट। टू कोलैबोरेट विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर। हम ऐसा कोई एक प्रोसेस, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कम्युनिकेशन मीडियम डेवलप करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में IT इंडस्ट्री में होता है, जिससे कि स्टेक होल्डर्स या कस्टमर और डेवलपर टेक्निकल टीम के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप बना रहे, राइट। अगर उनके बीच कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट की हो पाएगी, और टाइम पे जो चेंजेस होते रहेंगे उसको प्रॉपर कस्टमर से हम फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होगा, राइट।
द डेवलपर एंड कस्टमर डिसाइड द ओवरऑल स्कोप एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली डेवलपर एंड कस्टमर डिसाइड द ओवरऑल स्कोप। स्कोप क्या है? बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, राइट? तो अब सपोज दैट आप एचआर मैनेजमेंट कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एचआर पॉलिसीज हो सकती हैं, राइट? लीव पॉलिसीज, सैलरी पॉलिसीज, बेसिक्स, पर्क्स, इंसेंटिव्स एसेट्रा, राइट? एंड अटेंडेंस मार्किंग का सिस्टम वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ चल रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है? तो डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनेगा हर ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अपना एचआर पॉलिसी या एचआर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट एचआर की टीम का, मैनेजर्स का, टीम लीड का, टेक लीड का, वीपी का एक हायरार्की है ना, उन सब के स्कोप्स क्या क्या हैं? एडमिन की, नॉर्मल यूज़र की, वो लीव अप्रूव करने वाली स्कोप डिफरेंट है। एक ऑथराइज पर्सन होगा वही लीव अप्रूव करेगा, एक ऑथराइज पर्सन होगा जो सैलरी एवेलुएट करेगा, फिर डिस्पैच करेगा अकाउंट सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ईच एंड एवरीथिंग पार्ट ऑफ द एचआर मैनेजमेंट, राइट? बट व्हाट आर द स्कोप ऑफ एवरी स्टेक होल्डर्स या एवरी यूज़र या एवरी पर्सन जो कि इन्वॉल्व हैं उसमें एज ए यूज़र, राइट? तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन भी प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपको हर बंदे का स्कोप पता लग पाए जिसके लिए आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। जैसे एडमिन है कोई, तो उसको क्या क्या फंक्शनैलिटी, एडिट, डिलीट और ऑप्शन चाहिए, कितने राइट्स चाहिए उसको। एचआर में कोई है तो उसको कितने राइट्स देने हैं, एचआर का मैनेजर है उसको कितने राइट्स देने हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय को क्या क्या राइट्स होने चाहिए, लीव अप्लाई करना, डिलीट करना एट्सेट्रा, अपनी लीव पॉलिसीज देख पाना, रीड कर पाना, एचआर पॉलिसी अपडेट कर पाना। ये अपडेट कौन करेगा? एचआर का डिपार्टमेंट करेगा, बट नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दैट सेट योर क्वेश्चंस। आफ्टर दैट व्हाट इज एलिसिटेशन? Elicitation means the find the requirements from the anybody, and the requirements are difficult because the following problem occur in the elicitation. First one is what? Problem of scope. जैसे मैंने आपको बताया कि बिग प्रॉब्लम है, किसी भी यूज़र का जब तक स्कोप नहीं पता होगा, तो अब सपोज दैट कॉलेज की वेबसाइट है कोई, फॉर एग्जांपल, अब फैकल्टी बच्चों के कॉपी चेक करते हैं, ऑनलाइन मार्क्स सबमिट कर रहे हैं आज डेट में, राइट? कोविड आने के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो क्या बच्चों को सबका मार्क्स दिखना चाहिए? सिर्फ अपना मार्क्स दिखना चाहिए, अपनी कॉपी दिखनी चाहिए? तो ये स्कोप है, उस बच्चे की एक लिमिटेड स्कोप है जिसको कि उस सॉफ्टवेयर में एक लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी दी गई है। सेम है फैकल्टी की, फैकल्टी को भी सिर्फ अपने क्लास के बच्चों का स्कोप होना चाहिए, इसको वो पढ़ा रहे हैं, उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको दिखाने का, नंबर मार्क्स एवेल्यूएट करके शो करने का। बट होल कॉलेज को अपने कॉलेज का सिनेरियो दिखना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी को कई सारे कॉलेज हो सकते हैं, राइट? तो सबका जब तक स्कोप, डायरेक्टर को कोई और एक्सेसिबिलिटी साइन होगी, स्कोप होगा, एचओडीज़ का कुछ और होगा, ईच एंड एवरी थिंग इज़ प्री डिसाइडेड। अगर वो स्कोप क्लियर है देन हम सिक्योरिटी चेक कर पाएंगे कि किसको क्या एक्सेसिबिलिटी मिल रही है ऑन टेस्टिंग टाइम, राइट? तो स्कोप बहुत क्लियर है सबका होना, अगर ये स्कोप मिस होगा तो ग्लिचेज आएंगे। प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल टाइम ये प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टेक होल्डर क्लाइंट के बीच में, डेवलपर के बीच में, कि वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे कि फ्यूचर में आपको ये चैलेंजेस ना आएँ, और मल्टीपल वेज हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करके, रिफाइन करके और चेक करवाने के कस्टमर से, कि जिससे कि वो बाद में ये ना कहे कि मैंने ये तो ये भी कहा था बनवाने को। वो डॉक्यूमेंटेड होगा प्रॉपर और साइंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा प्रॉपर, राइट? एंड प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी, जब आप चेक करवाते हैं तो वैलिडिटी की प्रॉब्लम आती है, कि वैलिडेट करता है कि इज राइट और रॉन्ग, ये आप फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, जो एक्सपेक्टेशन था वो प्रॉपर इवेल्युएट करके बना है कि नहीं बना है, या मैं कुछ और, क्लाइंट बोलेगा मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने कुछ और बना दिया, राइट? तो वैलिडेशन प्रोसेस भी प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, राइट? एलोब्रेशन, द इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द इंसेप्शन एंड द एलोब्रेशन ऑफ एक्सप्लेन्ड एंड रिफाइंड इन एलोब्रेशन, प्रॉपर एलोब्रेट करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए, जिससे कि क्लाइंट अंडरस्टैंड कर पाए कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया जो वो बताना चाह रहा है, या उसे समझ पाए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वही तो बन रहा है, कुछ और तो नया तो नहीं बन रहा है, राइट? डेवलपिंग ए प्योर मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग द फंक्शंस, फीचर्स एंड कंस्ट्रेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करके, कुछ फीचर फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करके, और कंस्ट्रेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी लिमिटेशंस आपको लगानी है, राइट?
अकॉर्डिंग टू दैट ईच एंड एवरीथिंग प्योर मॉडल बनना चाहिए आपका, राइट। नेगोशिएशन एक मेजर पॉइंट है हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, राइट। तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन टाइम और कॉस्ट का ही होता है। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिसाइडेड द हाउ विल बी प्रोजेक्ट विल बी अचीव्ड विद लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज। एक लिमिटेड रिसोर्स है उसके पास, उसमें कैसे वो प्रोजेक्ट को विन कराएगा, कंप्लीट कराएगा विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट, एंड टू क्रिएट रफ गेसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन द प्रोजेक्ट cost and delivery time. As I told you, right, cost and delivery time both are the major thing on negotiation time, कि किस टाइम पे डिलीवरी करनी है प्रोजेक्ट की एंड कॉस्ट कितनी आप कोट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, राइट, मेंटेनेंस ऑल्सो, राइट। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? द वर्क प्रोडक्ट इज द in the form of software requirement specification that is called SRS, as I told you. स्पेसिफिकेशन कहाँ मेंशन होता है? SRS डॉक्यूमेंट में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इन दिस टास्क फॉर्मलाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर सच ऑफ इंफॉर्मेटिव, ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है क्लाइंट के, फंक्शनल एंड बिहेवियरल, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कौन कौन सी होंगी और वो फंक्शनैलिटी बिहेव कैसा करेगी, उसके अकॉर्डिंग आउटकम कैसा आएगा, राइट, हाउ टू बिहेव। तो ये सारी तीनों इंफॉर्मेशन, फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियरल, तीनों एस्पेक्ट्स किस में होते हैं? SRS में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, राइट। व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन दिस वर्क ऑफ प्रोडक्ट इज बिल्ड एज एन आउटपुट ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड एक्सेस बाय द क्वालिटी थ्रू अ वैलिडेशन स्टेप। हमेशा जब भी वैलिडेट करेंगे हम क्या चेक कर रहे होंगे? क्वालिटी चेक कर रहे होंगे कि एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट में था वो एक्चुअल में बना है कि नहीं बना है, वो प्रॉपर में रन कर रहा है। आपने बोला लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज एक्चुअली वर्क कर रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने पे, गलत यूजर आईडी पासवर्ड डालने पे तो नहीं खुल जा रहा है होम पेज। तो क्रेडेंशियल चेक होंगे, प्रॉपर वैलिडेशन हो रहा है बैक एंड पे कि नहीं हो रहा है, डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, साइनअप कर पा रहा है, कोई फॉर्म एक्टिव है ही नहीं है, राइट। तो मल्टीपल जो फंक्शनलिटीज हैं वो वैलिडेट की जाएंगी रन करा के, दैट इज एग्जीक्यूटेबल कोड एक्चुअली, राइट। दैट इज ऑलवेज जब भी वैलिडेशन की बात आएगी तो हम रन टाइम पे जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं उनकी वैलिडेट करने की बात करेंगे, राइट। द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स and software engineers. Three resources are very important in the development process. Software engineers, customers and stakeholders have the primary requirements validation mechanism. ये तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए, राइट। ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिससे कि ये तीनों इसको चेक कर पाएँ, वैलिडेट कर पाएँ, इज राइट और रॉन्ग। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. It is to help the projects team identify the control, track and requirements and can change them made by the requirements and anytime the ongoing projects. Basically रन टाइम पे पूरी टीम को कंट्रोल करना, ट्रैक करना, टाइम पे डिलीवरी करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. एंड स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर ईच ऑफ द रिक्वायरमेंट. हर रिक्वायरमेंट को यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करेंगे हम और उसको प्रॉपर ट्रैकिंग करेंगे प्रॉपरली और कंट्रोल करेंगे पूरे उस पर कि टाइमली डिलीवरी हो, विद इन कॉस्ट हो. आफ्टर फाइनलाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, ट्रेसेबिलिटी टेबल इन द डेवलपमेंट, प्रॉपर फाइनलाइज करेंगे हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करके या फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स की यूज़ करके कि हमारा प्रोग्रेस प्रॉपर चल रहा है डेवलपमेंट का या नहीं. फॉर द एग्जांपल ट्रेसेबिलिटी टेबल और द फीचर्स, सोर्सेस, डिपेंडेंसीज ऑफ द सिस्टम इज इंटरफेस विद द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, राइट. ये सारी चीज़ें हम किस में कवर करेंगे? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में. फीचर्स, रिसोर्स डिपेंडेंसीज एंड सब सिस्टम ऑफ द इंटरफेसेस ऑफ रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन प्रोसेस में तीन चीज़ें हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, negotiation and requirement specification. I just told you how to gather the requirement from the client and stakeholders, organize the requirement, that is the prioritize and arrange and requirement impact. मतलब जो भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं या रिक्वायरमेंट्स, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सा पहले डेवलप करना है, कौन सा बाद में करना है, बेस्ड ऑन द डिलीवरी प्रोसेस कि कौन सा पहले डिलीवर करना है. अगर हमें टाइम कम है तो हम इजी वाले को पहले करेंगे, क्रिटिकल वाला टाइम लेके करेंगे, राइट. अगर हमें
एक साथ डिलीवर करना है तो क्रिटिकल पे पहले फोकस करेंगे, जल्दी हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है। डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा ये प्लानिंग, बट होल रिक्वायरमेंट को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। एंड नेगोशिएशन एज आई टोल्ड यू, डिस्कशन रिक्वायरमेंट, एम्बिग्यूटी जहाँ पे उसको रिमूव करेंगे, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, है ना, वेरियस स्टेक होल्डर से, उसको हम मल्टीपल स्टेक होल्डर मल्टीपल फंक्शनलिटीज बता सकते हैं, होता है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स या क्लाइंट मल्टीपल टाइम सेम फंक्शनलिटी बता रहा हो, तो एम्बिग्यूटी जहाँ पे आएगी उसको हम रिमूव करना है मल्टीपल टाइम मीटिंग डिस्कशन करके। एंड रिक्वायरमेंट्स में बी प्रायोरिटाइज एंड रीजनेबल, कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होने चाहिए, हमेशा क्या होगा, प्रायोरिटाइज रीजनेबल रिक्वायरमेंट को हमेशा हम कवर करके चलेंगे। रिमूव द एम्बिग्यूटी कॉन्फ्लिक्ट एज आई टोल्ड यू। अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, कोई भी अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, उसको एम्बिग्यूटी है तो उसको हम हमेशा हटा के चलेंगे, राइट। एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑल आर द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट, राइट। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं कुछ, बेसिकली द फॉर्म द रिक्वायरमेंट्स फॉर्म एंड intended software of communicating with the client, user, system user and other who has a stake in the software, that is called stakeholders, right, and development, correct. What are the various ways of the discover the requirements? As I told you many time, interviews, surveys, questionnaire rounds, task analysis, domain analysis, brainstorming, prototyping and observation, all the processes used for the requirement gathering, right. all the process follow for the, अगर आपको इंटरव्यूज़ करने हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर से मीटिंग करिए, इंटरव्यूज़ लीजिए, उनसे क्वेश्चन राउंड बना के उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो रिक्वायरमेंट आपको आ जाएगी। सर्वेज, मल्टीपल सर्वेज, मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट इतने सारे सबसे इंटरव्यूज़ नहीं किया सकता, तो आप सर्वे फॉर्म फिल करवा दें कि उनके हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, क्या चाहते हैं वो, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है ना, और भी चीज़ों के सर्वेज आप करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चनियर राउंड, मल्टीपल मीटिंग्स आप रख सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना होगा, राइट। देन उस क्वेश्चन के आंसर में एग्जैक्ट क्वेश्चन वही करें जो आपको रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करें जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। टास्क एनालिसिस, मल्टीपल टास्क आपके जैसे जिसका आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, जैसे कि अटेंडेंस प्रोसेस है कॉलेज में, है ना, मार्किंग प्रोसेस है, रिजल्ट एनालिसिस है, रिजल्ट डिस्प्ले है, अटेंडेंस एनालिसिस है ना, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है, बच्चों के अटेंडेंस मार्किंग कैसे करते हैं, फैकल्टी असाइनमेंट्स कैसे देते हैं, असाइनमेंट्स एवेल्युएट कैसे करते हैं, मल्टीपल टास्क हैं, उनका प्रॉपर प्रोसीजर पता करना पड़ेगा, देन उसका आप प्रोसेस डेवलपमेंट में डिफाइन कर पाएंगे, राइट। तो आपको सारे प्रोसेस पता होने चाहिए रिक्वायरमेंट टाइम पे, डेवलपमेंट से पहले। डोमेन एनालिसिस करनी पड़ेगी, आप किस डोमेन पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बैंकिंग डोमेन में बना रहे हैं या एजुकेशन डोमेन में बना रहे हैं या सिक्योरिटी डोमेन में बना रहे हैं या आर्मी में किसी में बना रहे हैं। डोमेन टू डोमेन आपको डिफरेंट कैटेगरी पे आपको डोमेन नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर डोमेन के डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। एजुकेशन डोमेन में इतनी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं, बट बैंकिंग में, आर्मी में सिक्योरिटी मेन फोकस होता है, राइट। तो डिपेंड्स ऑन डोमेन एनालिसिस आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, और प्रॉपर ये एनालिसिस करने के बाद आपके अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, हो सकता है स्टेक होल्डर के साथ भी करना पड़े कि एक्चुअल में ये हम करने वाले हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, राइट। एंड प्रोटोटाइप बना के क्लाइंट से हम फीडबैक ले सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो हम प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे और हम अपने क्लाइंट से फीडबैक्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट प्रोटोटाइप में, और जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो प्रोटोटाइप दिखा के हम करते हैं। ये प्रोटोटाइप मॉडल आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, प्रोटोटाइपिंग के थ्रू या ऑब्जर्वेशन, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, आप ट्रैकिंग कंट्रोलिंग के टाइम पे आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखें क्या बिल्ड हो रहा है, रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है डेवलपमेंट हमारा इनिशियल टू एंड तक, अदरवाइज़ वो बाद में कॉस्ट ओवर हो जाएगी, ओवर बजट जाएगा और टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाएगी, राइट। फ्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि होनी ही चाहिए। टू बी वेरी क्लियर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी करेक्ट ऑलवेज, अगर नहीं है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब आप अगर हम अटेंडेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस में एक मॉड्यूल अटेंडेंस सिस्टम का है, तो अटेंडेंस मार्क करना, एब्सेंट को कैसे मार्क करेंगे, रीज़न स्पेसिफाई करना, है ना, लेक्चर्स किस दिन हुए हैं नहीं हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वेल डिफाइन। अब बच्चों को डिस्प्ले होनी चाहिए यूटी अटेंडेंस, उसकी प्रॉपर समरी आनी चाहिए, मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्लास वाइज, है ना, ब्रांच वाइज। तो ऑल आर द
एंड कोहेरेंट भी होना चाहिए, कंप्रेहेंसिबल भी होना चाहिए, आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मॉडिफाई कर सकें आप, राइट, एंड वेरीफाइबल भी होना चाहिए कि आप कोई बंदा चाहे तो वेरीफाई कर पाए, उसमें एक ऑप्शन दे दे वेरीफाई करके ओके करे या रजिस्ट करे डॉक्यूमेंट को, मतलब रिव्यू करते टाइम अगर उसमें कुछ चेंजेस बताया तो आप उसको अकोमोडेट कर सकें, है ना। आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट इक्वल प्रायोरिटी की नहीं हो सकती, ऑल द रिक्वायरमेंट्स की आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, विच रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट वन एंड विच वन इज लास्ट वन, वाई, विथ वाई पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, राइट, और दूसरा प्रोजेक्ट पैरेलल में आपके आईटी कंपनी में चल रहा है एजुकेशन डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या 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 फंक्शनलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी दो तरह, सॉरी पासवर्ड लॉगिन आईडी दो तरह की हो सकती हैं। तो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है, एक तो होगा कि सिंपल लॉगिन करने के लिए, दूसरा होगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। आज की डेट में ट्रांजेक्शन पासवर्ड को ओटीपी से मैप कर दिया गया है, राइट। तो ओटीपी के साथ ही ट्रांजेक्शन होगा, तो सिक्योरिटी इन्हांस हो गई इन केस ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अगेन डेबिट क्रेडिट करना, अगर हम किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू, इन दैट केस पहले से वो रजिस्टर होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर, ब्रांच वैलिडेट होनी चाहिए, या फिर हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं तो यूपीआई वैलिडेट होनी चाहिए, राइट। प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको सारी फंक्शनैलिटी के साथ। फंक्शनैलिटी सिंपल है, बस सिक्योरिटी रिस्क बहुत हाई है, राइट। आप मल्टीपल टाइम सुनते हैं कि बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैक हो गए या मल्टीपल ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, राइट। तो इसलिए मेजर इश्यूज़ किसका, सिक्योरिटी, क्योंकि मनी इन्वॉल्व है वहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी तो एक है ही है फैक्टर रिस्क का, बट बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी की मनी चली गई किसी वजह से, तो बाद में ट्रैक करेंगे किसने निकाला, क्या निकाला, कैच करेंगे, एफआईआर होगा। बट अगर आप मेट्रो रेल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या ऑटो ड्राइविंग कार का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर ड्राइवरलेस कार बन गई मान लीजिए, और रोड पे रन कर रही है, अगर उसमें कोई बग है, कोई गलती करी डेवलपर ने, डेवलपर अकेला सॉफ्टवेयर वाला नहीं होगा, उसमें मल्टीपल इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है ये, आई नो, बट अगर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने या लॉजिक में कुछ मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से रन टाइम पे कोई बग आई, तो सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट होंगे, मल्टीपल लोगों की जान जा सकती है। दैट इज अनदर रिस्क अदर देन सिक्योरिटी, राइट। तो अब कितने भी हैं, मतलब अगर ऐसा कोई आता है, आप मल्टीपल फंक्शनलिटी ऑटो ड्राइविंग कार में हो सकती है ना, एक्सेलरेशन, ब्रेक, बैक एंड कैमरा, फ्रंट एंड कैमरा, सेंसर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द इमेज एंड वीडियो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, प्रॉपर एक्सपर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा ड्राइवर के लिए। जो ड्राइवरलेस कार है तो कोई सॉफ्टवेयर ही ऐसे ड्राइव करेगी पूरी कार, राइट। तो इसमें मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मल्टीपल रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसमें मल्टीपल टेस्टिंग होगी प्रॉपर टाइम पे। जब तक आप इंश्योर नहीं कर जाते कि ये सेफ़ है ऑन रोड लॉन्च करने के लिए, तब तक आप उसे लॉन्च नहीं कर सकते, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट आप जितनी रिक्वायरमेंट हैं उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में सिंपल डिस्प्ले कराना है फ्यूल, तो ये इनिशियल बहुत सिंपल सा फ्यूल डिस्प्ले कराने को रिस्क नहीं है। आपको टायर प्रेशर डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है हर कार में, आज की डेट में आ रही है, तो वो टायर प्रेशर इंक्रीज करा देगा, मीडिया मूवी चल जाएगी, एफएम रेडियो चल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। बट जब भी ब्रेक लगाने की बात आएगी, ऑटोमेटिक पार्किंग की बात आएगी, तो डिसीजन लेना पड़ेगा पीछे कितनी स्पेस है, आगे कितना स्पेस है, नेक्स्ट जो कार मूव कर रही है किस स्पीड से कर रही है, प्रीवियस कार कितनी स्पीड से आ रही है। अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन लेगा सॉफ्टवेयर कि कितनी स्पीड से उसको चलना है, या किधर राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, दैट इज ऑल द डिसीजन ऑन रन टाइम, राइट, टेकिंग बाय द सॉफ्टवेयर। तो इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ हैं इसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, दैट इज क्रिटिकल फंक्शनलिटी इन दैट प्रोजेक्ट, राइट। तो प्रायोरिटाइजेशन इज मस्ट इन रिक्वायरमेंट। अगेन एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए, मतलब मल्टीपल आप स्टेक होल्डर से मीटिंग कर रहे हैं और एम्बिग्यूअस है, तो ऑब्वियस उसको नेगलेक्ट करना है, एम्बिग्यूटी को हटाना है, रिमूव करना है एम्बिग्यूटी को, राइट। वो भी बोल रहा है कि मुझे मीडिया चलाना है, मीडिया अगला भी बोल रहा है मुझे मूवी चलानी है कार में, तो ऑब्वियसली दोनों एम्बिग्यूटी को हटाना है। उसको प्रॉपर जब एनालिसिस करेंगे रिक्वायरमेंट की, जब उसको रिफाइनमेंट करेंगे तो एम्बिग्यूटी रिमूव करनी है, राइट। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबल, अगर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं R1, R2 एंड R3 एंड R4, तो इसको प्रायोरिटाइज आपने कर लिया, P1, P2,
P4 and P5. तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी विच वन इज डेवलप फर्स्ट एंड आफ्टर एंड आफ्टर एंड आफ्टर, किसको कितना टाइम देना है. अगर ये क्रिटिकल है P4 P5 R1 R3 R4, इसको हम टाइम लेके डिलीवर करेंगे ना, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा इसको डेवलप करने में, राइट. तो बेस्ड ऑन दैट ट्रेसेबिलिटी भी होनी चाहिए. क्रिटिकल फंक्शन कितने डेवलप हो गए हैं, जो इजी है लॉगिन पेज तो आसानी से बन जाएगा, फ्यूल आसानी से सेंसर के थ्रू आ जाएंगे, है ना, टायर प्रेशर आसानी से सेंसर प्रेशर सेंसर के थ्रू आ जाएगा. तो ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार के डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर का, और भी आप एग्जांपल आप समझ सकते हैं, राइट. तो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि कितना डेवलप हो चुका है. क्रिटिकल जो हमारे जिसको मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था, क्रिटिकल फंक्शनलिटीज़ हैं ये, है ना, इन पे ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा टाइम देना, तो वो कितने डेवलप हो गए हैं, या उसमें रिस्क कितनी बार मैनेज हो चुका है, कितनी बार इसकी एनालिसिस हो चुकी है. बेस्ड ऑन द SDLC आप कौन सा चूज़ करते हैं, बट ये सारी रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही क्लियर होनी चाहिए, उससे क्वालिटी बेटर होगी. एंड क्रेडिबल रिसोर्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो क्रेडिबल रिसोर्स होना चाहिए. ऐसा नहीं किसी से भी आपने पूछ लिया, वो वैलिड रिसोर्स होना चाहिए जिससे आप सारी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, राइट. आई थिंक ऑल टॉपिक्स आर कवर इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. थैंक यू.